फ्रेंड सैमसंग A34 फ़ोन है। इसमें एक नया लोचा दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो कि ये फ़ोन मेरे पास आया है दुकानदार भाई के पास से। उनका कहना ये है कि कस्टमर ने फ़ोन को अपडेट किया और उसके बाद इसका टच चलना बंद हो गया। चलो ठीक है, पहले के फ़ोनों में आते थे, अभी के फ़ोनों में तो सुनने को लिए नहीं मिला है और हो सकता है कि अब आने लगा हो, तो कह नहीं सकता। इसे डाउनग्रेड करके देख लेंगे अगर इसकी बैटरी शो हो रहा होगा। ये देखो टच काम नहीं कर रहा है, कॉफ़ी फोल्डर पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, फ़ोन को फ्लैश करने के लिए डाउनलोड मोड में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों बटन दबा के पीछे से डाटा केबल लगाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखना है कि डाउनलोड मोड कंपनी ने डिसेबल कर दिया। अभी ये देखो, अभी ये आ रहा है। एक बार मैं फोकस करता हूँ, ये देखो क्या आ रहा है। ये डाउनलोड मोड ही भजा दिया भाई। कोई बैनरी भी पता नहीं चल रहा, ना पोर्ट बना रहा और ना ही सेट ऑन कंडीशन में पोर्ट बना रहा है। बैनरी वर्जन भी नहीं पता चल रहा। चलो बैनरी वर्जन हम लेटेस्ट वर्जन का भी डाल सकते हैं, पर डाउनलोड मोड में तो पहुँचे। तो एक नई प्रॉब्लम सैमसंग वालों ने फंसा दिया है ये। तो अभी इसका एक सॉल्यूशन निकला है, बट ये सॉल्यूशन टेम्परेरी है। हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में इसको भी बंद कर दिया जाए। सॉल्यूशन क्या है? इस फ़ोन को रिकवरी में जाके रीसेट करना है और उसके बाद ये फ़ोन हमारा डाउनलोड मोड में पहुंच जाएगा और जो टच की प्रॉब्लम है शायद वो भी फिक्स हो जाए। तो डाटा केबल लगा के रखना है। जब इसकी जो चार्जिंग आ जाए उसके बाद वॉल्यूम अप और पावर बटन, पहले वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को दबा के रखना है, तो ये सेट रिकवरी मोड में चला जाएगा। बट सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो लेटेस्ट सिक्योरिटी या फिर लेटेस्ट मॉडल में रीसेट करने का ऑप्शन भी बंद कर दिया। यानी कि डाउनलोड मोड में भी नहीं ले जा सकते, फैक्ट्री रीसेट भी नहीं कर सकते, ऑन कंडीशन में आप इसका पोर्ट भी नहीं चेक कर सकते, पोर्ट नहीं बना सकते। तो अभी इस फ़ोन में बहुत सारे फंक्शन है वो गायब हो चुके हैं। सिर्फ 3 ही फंक्शन है, रिबूट सिस्टम नाउ, बाइप डाटा, फैक्ट्री रीसेट और तीसरे नंबर पर पावर ऑफ। तो हम बाइप डाटा करके देख लेते हैं। बाइप डाटा और फैक्ट्री डाटा रीसेट देखते हैं रीसेट होता है या नहीं होता है। तो भाई रीसेट तो हो गया फ़ोन। तो एक बार फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, रिबूट हुआ है, तो देखते हैं हमारा फ़ोन में जो टच का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम डाउनलोड मोड में इसको डाउनग्रेड करके देखेंगे कि अब डाउनलोड मोड में पहुंच जाता है नहीं पहुंच जाता है। हाँ, अगर ये एक बार में डाउनलोड मोड में पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचता है तो 1-2 बार आपको फिर से इसको हार्ड रीसेट करना है। ठीक है, एक बार मॉडल कन्फर्म कर लो। सैमसंग का A34 है। आप पहचान करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग किया हुआ है 058, इस पर सील पे लिखा हुआ है और यहाँ पर GR लिख देता हूँ, GSM राकेश। ठीक है, पहचान के लिए। तो इसे ऑन होने देते हैं, थोड़ा देर के लिए रख देते हैं। और इसका फर्मवेयर है वो मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट वर्जन की बैनरी थी बिट ई, तो बिट ई का डाउनग्रेड वर्जन हमारे लिए मिल रहा है। तो डाउनग्रेड वर्जन पे मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, तो उसको फिक्स करके देखेंगे। तो सेट को पहले ऑन होने देते हैं पूरा। तो फ्रेंड फ़ोन तो हमारा रीसेट हो चुका है। अब टच चेक कर लेते हैं कि टच काम कर रही है नहीं कर रही है। तो टच तो अभी भी काम नहीं कर रही है शायद। एक बार पावर बटन दबा के मैं फिर से करता हूँ, तो टच काम नहीं कर रही है। तो इसको डाउनग्रेड करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि सेट डाउनलोड मोड में अब जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर ऑफ होगा नहीं, टच नहीं मानना है। तो हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को, वॉल्यूम डाउन और प्लस बटन को, दोनों बटन को हम दबा के डाटा केबल लगाते हैं और देखते हैं डाउनलोड मोड में फ़ोन जाता है या नहीं जाता है इस बार। तो देख सकते हैं इस बार डाउनलोड मोड में पहुँच गया फ़ोन। तो ये प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया कि जिन फ़ोनों का डाउनलोड मोड डिसेबल कर दिया है, तो इस तरीके से डिसेबल किया हुआ फ़ोन को आप
फिक्स कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में ला सकते हैं जिन फ़ोनों का डिसेबल हुआ है लेटेस्ट वर्जन का। ठीक है, तो इसका तो सोल्यूशन ये हो गया। अब टच का देखना ये बाकी है कि ये फ़ोन डाउनग्रेड करके टच काम करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो जब तक फर्मवेयर डाउनलोड होता है, जब तक आप ये समझ लो कि डाउनलोड मोड में फ़ोन इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर फाइल तो मैंने डाउनलोड कर लिया है और सेट भी डाउनलोड मोड में पहुँच गया और पोर्ट भी बना रहा है। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको डाउनग्रेड कर रहा हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। एरर नहीं आएगा क्योंकि सेम बाइनरी सेम बिट है। तो वेट करते हैं, इसे फ्लैश होने देते हैं। ये फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है, सुपर की पार्टीशन है वो राइट हो रही है यहाँ पर। तो वीडियो को थोड़ा सा रोक देता हूँ, उसके बाद देखूँगा इसका टच प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड अभी तक तो कोई भी एरर नहीं आया है, बिल्कुल प्रॉपर अभी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर की जो पार्टीशन है वो राइट हो रही है अभी यहाँ पर। तो अभी तक तो कोई भी एरर नहीं है। एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने जो बाइनरी है वो डाउनग्रेड की है और सेम बाइनरी मिल रही थी इसलिए। और कस्टमर से ये बोल दिया जाएगा अगर इसका टच काम कर जाता है कि इस फ़ोन को अब अपडेट नहीं करना है, नहीं तो ओरिजिनल फ़ोल्डर हो या फिर नया मार्केट का अपडेट फ़ोल्डर हो। पैसे पहले फ़ोन में आती थी ये प्रॉब्लम, आपके फ़ोनों में तो देखने के लिए नहीं मिला है। मैं फर्स्ट टाइम अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं उनमें देखा है, नहीं तो सैमसंग J2 6 आया करता था शायद, उसमें प्रॉब्लम आती थी। इसमें मिली याद नहीं है, शायद J2 6 ही था, उसमें प्रॉब्लम आती थी। अगर आपको कोई मॉडल पता है तो कमेंट करके बताओ भाई कौन से मॉडल में ये प्रॉब्लम आती थी, अपडेट करने के बाद टच की प्रॉब्लम बन जाती है और आपने कौन सा मॉडल को फिक्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर का जो पार्टीशन है बस राइट होने वाला ही है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। उसके बाद देखेंगे हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम टच की थी वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। पहले तो फ़ोन ही डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा था, डाउनलोड मोड को फिक्स किया, उसके बाद इसको फ्लैश करना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टीशन होती है सुपर की, पहले सिस्टम नाम से आती थी अब सुपर नाम से आती है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं चलाया है क्योंकि ये भी तो दिखना चाहिए फ्लैश हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। डबल कैमरा चलाना पड़ता है। बाकी आपको पता ही होगा सैमसंग फ्लैशिंग करना बहुत आसान है। यूज़र डाटा है वो राइट हो रहा है, अब सारा यूज़र डाटा तो इरेज पहले ही हो गया क्योंकि हमने फैक्ट्री रीसेट किया फ़ोन को। तो वेट करते हैं, शायद लास्ट पार्टीशन ही होगा हमारा ये, या फिर एक दो और हो सकती है छोटी छोटी। किसी किसी में यूज़र डाटा पार्टीशन एंड में शो होता है, किसी किसी में यूज़र डाटा के बाद भी 2-3 पार्टीशन राइट होती हैं। तो यूज़र डाटा भी हमारा राइट हो ही चुका है, थोड़ा सा रह गया है, वेट करते हैं थोड़ा सा। हो जा भाई, जल्दी से हो जा, हमारे व्यूअर काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, जल्दी से राइट हो जा हो जा हो जा। अरे भाई हो जा जल्दी से, हो गया। हाँ, अरे छोटी छोटी पार्टीशन बहुत सारी निकली सिस्टम के यूज़र के बाद। अरे अब तो हो जा, अभी कोई रहेगी पार्टीशन। हो जा भाई, हो गया। अभी फ़ोन रीबूट होगा और शायद अपडेट भी हो सकता है, फर्मवेयर अपडेट हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही ऑन हो जाएगा। देखते हैं अपडेट होता है क्या। सैमसंग पे रुका पड़ा है, सेकंड लोगो पर अपडेट नहीं होगा, ऐसे ही खुल जाएगा ये। तो सेकंड लोगो पर जाने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को रोक देता हूँ, मैं थोड़ा सा काम निपटा जाता हूँ मार्केट का जब तक ये हो रहा है, और ऐसे ही रखा रहने दूंगा इसको, है जब तक इसको। तो फ्रेंड मार्केट में चला गया था तो काम निपटाया, मैं फ़ोन को चेक करता हूँ टच काम कर रही है ना कर रही है। ओ भाई वाह, काम कर रही है, ये देखो। यानी कि हमारी जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी अपडेट से ही प्रॉब्लम थी। अब इसमें FRP लॉक लगा हुआ होगा तो वो कस्टमर कर लेगा, उसके लिए ईमेल आईडी और वो पता होगा। इसमें ब्राइटनेस है ना वो कम आ रहा है, तो वही फ़ोन है। इस पर पहले मैंने GR लिख दिया था पीछे, ये देखो। और अपडेट होने के बाद इसका जो टच है वो वर्क करने लगा है। तो मुझे लगता है कि अभी के फ़ोन में भी टच अपडेट होने से भी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि पहले आया करती थी। तो ये फाइल था, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा
डाउनग्रेड कैसे करा था मैंने, इसका बैक जाता हूँ। सेम FW से ही डाउनलोड किया था मैंने फाइल। तो वेट करते हैं, एक मिनट, बैक नहीं हुआ, अब होगा। अरे हो जा भाई। देखो इसमें ये वाला वर्जन, लास्ट वर्जन ई था, बिट ई, और इसका ही डाउनग्रेड वर्जन ई मिल गया है यहाँ पर। ये One UI 8.5 लेटेस्ट वाला। तो इसमें जो अपडेट आने के बाद टच चलना बंद हो गया। अब मैंने ये वाला डाल दिया, बिट ई सेम ही है। तो ये वाला फर्मवेयर है ना, वो हमारा काम कर गया, SE, और ये UE है, तो E है, बिट ई। तो ये हमारा काम कर गया, और फ़ोन में जो टच का प्रॉब्लम था वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हमने इस वीडियो में दो टिप्स दी हैं आपको, एक तो डाउनलोड मोड का सोल्यूशन और एक टच नोट वर्किंग का। ये सैमसंग A34 5G फ़ोन है, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।